अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत बाग में। यहाँ पर आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। लियाकत बाग के मकाम पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है या फिर उसके बाद जो मकामी क़यादत है किस तरह से वो अब तक इस एहतजाज के अंदर बंदे लाने में नाकाम रही है, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर हम सूरत हाल देख रहे हैं वो बड़ी सूरत हाल यकसर तब्दील है। हमने रात को देखा था कि बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो रावलपिंडी के मकाम पर आए थे, कुछ लोग लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद थे, कुछ फैजाबाद के मकाम पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि इस जो जगह है प्रोटेस्ट की यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने तस्वीरें बनाई, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई और वो ट्वीट्स हुए सारे के जनाब रात को तो पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, लोग पहुंचे थे और रहनुमा पहुंचे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने 3 बजे का वक्त दे रखा है और इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत बाग में। चूंकि रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया जिस रास्ते से कोई एक कारकुन भी मकामी जगह पर पहुंच सके जो मरकजी जगह तहरीक इंसाफ ने सिलेक्ट कर रखी है अपने उस प्रोटेस्ट की। बेसिकली तो ये टास्क दिया गया था अली अमीन गंडापुर साहब को कि अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ने लेकर रावलपिंडी पहुंचना है और वो जो काफिला है उस काफिले का इंतजार है। यकीनन वो काफिला आएगा तो कुछ रुकावटें हैं जिन रुकावटों को हटाया जाएगा या फिर वो अपनी मदद आप के तहत हटाएंगे, लेकिन जो मकामी क़यादत है शायद ये मकामी क़यादत की बहुत बड़ी नाकामी है कि अभी तक कोई एक बंदा भी इस मकाम पर नहीं लाया जा सका। ये दानिश जरा दिखाएं, ये हम एग्जैक्ट जो है वो लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद हैं। ये वो रास्ता है, ये वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वक्त आपको पुलिस भी नजर आ रही होगी, वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अतराफ के लोग हैं जो कि रावलपिंडी के मकामी शहरी हैं। तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी के हाथ में आपको झंडा नहीं नजर आएगा। उसकी शायद सबसे बड़ी जो हम नाकामी कह लें, सबसे बड़ी वजह है वो मकामी क़यादत है। मकामी क़यादत कहाँ पर गायब है? 3 बजे का वक्त हो चुका है और 3 बजे तक एक भी कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका। ठीक है, जो रियासती इदारे हैं, रियासत है, उनकी जानिब से भरपूर गुज़िश्ता रात से ये कोशिश की गई कि कोई कारकुन न पहुंच सके। बेसिकली तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो कनेक्ट करती है शाहरा, जहां पर फैजाबाद के मकाम पर वहां पर कंटेनर्स लगे हुए हैं। उसी तरह से अगर बात की जाए मरीड चौक पर इस वक्त कंटेनर हैं। जो लियाकत बाग का मकाम है इसको तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। कुछ लोग पहुंचते हैं, कारकुनान के लिए एक रास्ता ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनान आना चाहें, मरकजी क़यादत मकामी क़यादत अगर कारकुनान को लाना चाहे तो फैजाबाद के मकाम से होते हुए अगर आप जो है वो ढोक कला खान की साइड से रावल चौक की तरफ से रावल रोड जो है उसकी तरफ से अगर आप आएँ तो बहुत सारी ऐसी गलियां मौजूद हैं, यहाँ से कारकुन यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी कि एक बहाना तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बनाए कि जनाब फला जगह पे कंटेनर्स हैं, फला जगह पे कंटेनर्स हैं, तो बहाना बन सकता है, लेकिन अगर पहुँचना चाहें तो पहुँच भी सकते हैं। अब खबर ये आ रही है कि एक बड़ा काफिला जो अली अमीन गंडापुर जिसकी सरबराही कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत भी शायद उसमें मौजूद हैं, तो वो काफिला आएगा यहाँ पर। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होगी वो भी आपको बताएंगे। हमारे दोस्त दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानेंगे कि जो रावलपिंडी की पूरी रात यहाँ पर जो कुछ होता रहा। दानिश ज़रा बताएं कि रात को क्या सूरत हाल थी और अब क्या चारों तरफ से बंद कर रखा है इसको? गुज़श्ता रात तो हमने रात गए तक ये देखा कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा थे या जो वकला थे वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे थे। इवन कि सुबह भी अगर हम जो अडियाला साइड है वहाँ पर हमने देखा कि जो वकला बरदरी थे वो नज़र आ रहे थे, लेकिन इस वक्त अभी तक तकरीबन 3 बजने वाले हैं। यहाँ पर ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मौजूद है, ना ही कोई मकामी रहनुमा मौजूद है। इवन कि यहाँ से जो राजा बाज़ार है वो सब बहुत ही मुख्तसर सा डिस्टेंस है और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा भी पड़े हैं, कारकुनान की भी एक भारी नफरी तादाद है और यहाँ पर रावलपिंडी में तमाम तर रास्ते जो हैं वो बंद नहीं किए गए। इवन कि जो मुख्तलिफ गलियाँ हैं जो कि मरी रोड से कनेक्ट होती हैं वहाँ पर ईज़िली अगर वो लियाकत बाग आना चाहें और यहाँ पर वो पहुँच सकती हैं। यहाँ पर जो अगर सिर्फ लियाकत बाग में पुलिस की नफरी के हवाले से भी बताएं तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर 50 या 60 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ जाएँ या फिर एक मकामी रहनुमा आ जाए और वो यहाँ पर उनके साथ जो है उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो यहाँ पर पुलिस की नफरी भी बहुत कम है। लेकिन जहाँ
जहाँ तक ये बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो काफ़िले आ रहे हैं वो तो DA खान से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ इलाकों से रवाना हो चुके हैं, चूँकि वो उनका अपना सूबा है तो वहाँ तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर भी खुद जो है वो नहीं आना चाह रहे, बस वो बज़ाहिर तो वो एक ड्रामा कर रहे हैं कि जी हमारी सरबराही में हम रावलपिंडी आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जहाँ तक मेरी इतलात है, जहाँ तक मुझे जो खबर है वो मसूल हुई है, वो सिंपल यही है कि वो आएंगे और 26 नंबर पर जो रास्ते हैं वो बंद है और वहाँ पर वो उनका यही बहाना होगा कि जी हम रास्ते बंद थे और हम यहाँ पर नहीं मौजूद हो। जो आज से कुछ रोज़ कबल जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक जलसा हुआ उसमें भी हमने यही देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमात है उन्होंने अपनी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, पुरानी सेल्फी हैं, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की कि हमने इस जलसे में शिरकत की है। इवन के अली अमीर गंडापुर खुद भी उस जलसे में नहीं पहुंचे थे। और बाकी जो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जी मुझे कोरोना हुआ है, अभी तक तमाम हॉस्पिटल में कोरोना का ऐसा कोई पेशेंट हमें नजर नहीं आया, ना कोई ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है कि कोरोना का किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है। तो शेर अफजल मरवत का भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। इस वक्त आप देखें यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये अगर चाचा यहाँ पर मौजूद है तो इस चाचे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, चाचा बिल्कुल शहरी है। बहुत सारे अगर चाहें तो यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। वीडियो में कुछ चीज़ें बताने का ग्राउंड के ऊपर मकसद ये था कि इतनी बड़ी जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी तहरीक इंसाफ से, वो स्ट्रेटजी ताहाल तो हमें यहाँ पर जो है वो लियाकत बाग के मकाम पर नाकाम नज़र आती है। जैसा कि दानिश ने आपको बताया कि अगर यहाँ पर पुलिस की 60 से 70 लोग भी मौजूद हैं, पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर 60 से 70 लोगों की, तो मेरे ख्याल में 60 से 70 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम है, यानी कि वो 30-35 के करीब होंगे। तो अगर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो कोई 100 के करीब भी यहाँ पर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में जो है वो लियाकत बाग के मकाम पर पहुँचा जा सकता है और एक अच्छा और बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। इस वक्त ग्राउंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तो सारा कंट्रोल जो है वो पुलिस ने संभाल रखा है। वो सामने आप देख भी रहे होंगे कि पुलिस वाले रोड के दरमियान में मोटर बाइक खड़ी कर कर वहाँ पे सुकून से बैठे हैं। उन्हें अभी तक तो किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। लेकिन जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बेसिकली मकसद यही था कि अभी तक तो यहाँ पर जो है वो जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी थी वो तो हमें नाकाम ही नज़र आई। लेकिन देखना होगा कि इमरान खान की कॉल के ऊपर कितने लोग यहाँ पर आते हैं। लोग वही आते हैं जब जो मकामी क़यादत है या जो मरकज़ी क़यादत है वो लोगों को लेकर यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाए, यहाँ पर लोग मौजूद हों, लोग निकलें। और इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक रावलपिंडी का वैसे आपको पता है कि रावलपिंडी क्यों अहम है, उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे मकामात हैं और उन मकामात के सामने एहतजाज करना इमरान खान की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब देखना होगा कि जो कारकुनान हैं वो कितनी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या सूरत हाल होती है। जो भी आम लोगों को तकलीफ हो रही है वो देखें चाचा कितनी तकलीफ हो रही है जरा हमें बताएं। आज यहाँ पर रोड सारे बंद हैं, सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ है। आपको किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है या नहीं है? ताको पख्तूनी है मंडी मोड़ ताको जो चाचा ने अब मंडी मोड़ जाना है, सारा रास्ता बंद है। अब चाचा यहाँ से कैसे जाएगा? बुजुर्ग बंदा है, ये देखें आप, ये और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है। इन्हें भी कितनी तकलीफ से आए हैं बताएंगे। हम जिस तरह बाजार से तो कितनी तकलीफ हो रही है? रोड किसी सियासी जमात से हैं या वैसे पीटीआई के हैं। पीटीआई के हो? तो अभी तक लोग तो नहीं आए पीटीआई के, हम भी ढूंढ रहे थे। पीटीआई वाले अभी आ जाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार करो। ये ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है। इस वक्त सुबह से हमें दो ऐसे भाई मिले हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। चाचा भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चाचा क्या कहना चाहते हैं? यहाँ आसपास में बहुत लोग मौजूद हैं जो इंशाल्लाह जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचेंगे उस वक्त इंशाल्लाह यहाँ लोगों का सैलाब होगा। फिर कोई इंतजामिया कोई नहीं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी चोर हो, ये चोर फिर किसी अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा, इंशाल्लाह ये कामयाब जलसा होगा। अच्छा, भाईजान की बात से एक चीज साफ जाहिर लग रही है कि कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई मकामी रहनुमा यहाँ पर मौजूद नहीं है। मकामी रहनुमाई छुपे हुए जो उनको आगे लीड कर सके, तो यहाँ पर कारकुनान फिर क्या करेंगे? दो भाई हमारे यहाँ मौजूद है, अवाम खुद लीड करेगी। ये भाईजान जो हमारे कई रहनुमा हैं वो आसपास मौजूद हैं और होशियार हैं, इंशाल्लाह वही लीड करेंगे। वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ही वक्त आएगा इंशाल्लाह वो सब लीड करेंगे। यहाँ मौजूद है रहनुमा, वक्त से पहले कोई फसाद नहीं डालना चाहते। जिस तरह हुकूमत फसाद डालना चाह रही है, गरीबों पे तशद्दुद करना चाह रही है, इस तरह वो फसाद नहीं डालना चाह रहे। इस वजह से वो आराम से बैठे। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो सब कुछ। एक बंदा है इमरान खान, इसको इन्होंने जॉनसन मंडेला बना दिया, ठीक है।
ये क्या कर लेगा इमरान, ये छोड़ दे इमरान को ना, हम्म, पता चल जाए पब्लिक को क्या कर लेगा ये रास्ते बंद कर लेने से या कुछ वहाँ को तंग कर लेने से इनको क्या मिल रहा है? ये मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत का काम है, ये काम किसी और का है। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर हमें इस वक्त तकरीबन 2 से 3 ऐसे लोग मिले हैं जो कि पीटीआई सपोर्टर थे, लेकिन मकामी रहनुमा ना होने की वजह से जो कारकुनान हैं उनका जो मोराल है वो भी इस वक्त यहाँ पर डाउन है, लेकिन उन्हें फिर भी अपने मकामी रहनुमाओं का और मरकजी क़यादत का यहाँ पर इंतजार है। जी।